नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कमोडिटीज के इस खास शो मेटल मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन की बात की जाए तो पूरे मेटल पैक में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। आप कॉपर, जिंक, लेड, एल्युमिनियम में देखेंगे प्रॉफिट बुकिंग नजर आ रही है। हालांकि निकल में एक अच्छी खासी रिकवरी के बाद अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल रहा है। 1824 पे निकल पहुंच चुका है। 4.25% का अपसाइड मूवमेंट यहां पर निकल में देखने को मिला है। जिंक में भी रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है, एल्युमिनियम में भी रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि कॉपर और लेड अभी भी लाल निशान में है। ऐसे में ट्रेडर्स क्या करें, किन लेवल्स पर एंट्री करें, कहां दांव लगा सकते, इन सभी सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे मोतीलाल ओसवाल वेल्थ मैनेजमेंट के सीनियर कमोडिटी रिसर्च एनालिस्ट आशीष रजोदिया जी। आशीष सर नमस्कार, स्वागत है आपका द बोनस में। धन्यवाद प्रीत जी। सर बातचीत शुरू करते हैं, कॉपर से शुरुआत करना चाहेंगे। आज प्रॉफिट बुकिंग के चलते लाल निशान में कॉपर नजर आ रहा है, 1346 का भाव चल रहा है। क्या यहां से सर टेक्निकल चार्ट कह रहा है और गिरावट या रिकवरी नजर आ रही है? क्या व्यू है सर? और टेक्निकल चार्ट शेयर करके समझाइएगा जरा, कॉपर में क्या लग रहा है आगे। जी बिल्कुल। प्रीवियस सेशन में भी हमने लाल निशान में ही देखा था, लगातार प्रेशर में तो कॉपर नजर आ रहा है। अभी ये प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आज के सेशन में भी कंटिन्यू नजर आ रही है। सर क्या यहाँ से और गिरावट दिखाई दे रही है? क्या व्यू है आपके? देखिए ब्रिज जी, एक चीज आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो कि एमसीएक्स मार्केट में कॉपर जनरली जब भी 1400 के भाव के ऊपर जा रहा है तो वहां से टिक नहीं पा रहा है। पिछली बार हमने देखा कि जब कॉपर के भाव दिसंबर में लगभग 1390 के करीब आए थे तो वहां से एक अच्छी खासी सेलिंग आई थी और 1250 के लगभग प्राइस पहुंच गए थे। वहां से एक रिकवरी आई फिर से और प्राइस जो है 1470 तक पहुंचा। बट हालांकि उसी दिन जिस दिन प्राइस ने ये हाई मारा, ऑल टाइम हाई मारा, 29 जनवरी को, वहां से प्राइस में एक बहुत बड़ी सेलिंग आई और कंटिन्यू होते हुए प्राइस जो है 1050 तक गए हैं। लेटेस्टली एक रिकवरी आई है प्राइस के अंदर और वहां से फिर से 1400 के लगभग प्राइस पहुंचे हैं। फिर से यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है। तो एक चीज क्लियर है कि ये जो टेरिटरी है 1400 से लेके 1470 की जो टेरिटरी है, ये एक बहुत बड़ा हर्डल हो गया है कॉपर के मार्केट के लिए। और मैं समझ के चल रहा हूँ कि यहाँ से अगर मंदी आती है तो प्राइस में एक बड़ा सेलिंग देखी जा सकती है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब तक जो सेलिंग आई थी वहां पे कोई फॉर्मेशन नहीं था। इस बार जो टॉप है, देखिए ये जो फॉर्मेशन है, अगर मैं आपको थोड़ा इसको जूम करके दिखा दूं तो इन जी तीन कैंडल की अगर मैं बात करूं, ये एक कैंडल है ग्रीन कैंडल, फिर उसके बाद एक डोजी कैंडल है और एक और रेड कैंडल है। तो इन कैंडल का फॉर्मेशन जो होता है इसको बोलते हैं इवनिंग स्टार। इन तीनों के बीच में यहाँ पे एक गैप होता है। तो ये मेरा, अगर आप बोलोगे ब्रिज जी, ये मेरा अभी तक के मेरे करियर में सबसे फेवरेट कैंडलस्टिक पैटर्न्स में मेरा अब तक का सबसे फेवरेट कैंडलस्टिक पैटर्न है। बिकॉज इसका जो स्टॉप लॉस है वो छोटा होता है और इसके टारगेट काफी बड़े आते हैं। तो मैं समझ के चल रहा हूं कि अगर कॉपर आपको 1360 से लेके 1370 के बीच में सेल करने के लिए मिलता है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी सेलिंग के लिए। और जो इसका हाई है लगभग 1415 के लगभग का, अगर जो है वो स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हो तो 30-35 पॉइंट का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। और मुझे लग रहा है कि 1300 से लेके 1250 तक का टारगेट देख सकते हैं। ये मैं एक ब्रॉड व्यू की बात कर रहा हूं। और यहाँ पे अगर इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो आई थिंक इंट्राडे में भी आज सेलिंग देखी जा सकती है। इंट्राडे में ब्रिज में चार्ट शेयर बंद जी कर रहा हूँ। जी। जी जी जी, प्लीज सर इंट्राडे में अगर ट्रेडिंग हम कॉल बात, शेयर कर दीजिए जी। जी हाँ, हाँ। तो स्क्रीन पे अगर आप, यस, थैंक यू। तो यस। 1350 के लगभग अगर आज इंट्राडे में प्राइस आता है तो वहां पर मुझे लग रहा है आज के दिन में आपने एक सेलिंग का टारगेट बनाना चाहिए। सेलिंग व्यू बन सकता है वहां पे। स्टॉप लॉस जो है आप 8 रुपए का रख सकते हो। इंट्राडे की बात करें तो 1358 का स्टॉप लॉस लगाइए और 1335 1335 का आप टारगेट इसमें मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, ये सर की राय है। कॉपर में बिकवाली की सलाह दी जा रही, लेवल स्क्रीन पर है, आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस मस्ट है, इस चीज़ का ध्यान रख के बातचीत आगे बढ़ाते हैं। जिंक पर सर से राय लेते हैं। सर जिंक में हम लोग लगातार अच्छे मूवमेंट देख रहे हैं अपसाइड का। 366 का भी भाव चल रहा है, हरे निशान में कारोबार कर रहा है। सर क्या रणनीति बनाई जा सकती है जिंक में? देखिए जिंक में एक्चुअली एक वीकली चार्ट था, काफी बढ़िया चार्ट था जिसमें 380 का टारगेट है।
तो मैं समझ के चल रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा जो जिंक के भाव में तेजी देखी जाएगी वो 380 तक देखी जाएगी। हालांकि अगर यहाँ पर कोई बाय करने के लिए देखता है तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा होगा, बिकॉज आपका लोअर साइड जो रिस्क है वो ज्यादा बड़ा हो जाएगा कि अगर मंदी आई तो काफी अच्छी मंदी आएगी। तो मैं समझ के चल रहा हूँ कि अगर एक बार करेक्शन आता है मार्केट में लगभग 345 के करीब तक, तो यहाँ पे 345 के करीब तक आपने बाय करने के लिए देखना चाहिए। 332 का बहुत ही बढ़िया सपोर्ट है। तो अगर कोई पोजिशनल व्यू के लिए, बड़े व्यू के लिए बाय करने के लिए देख रहा है, तो आई थिंक 345 350 की रेंज में अगर मार्केट में क्रैश आता है तो बाय कीजिए। जो जनरली हम देख रहे हैं कि जिस तरह से मार्केट के डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, जिस तरह से मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है, तो कहीं ना कुछ न्यूज आएगी जिसमें जिंक गिर जाएगा, कॉपर भी गिर जाएगा, कॉपर अच्छा खासा गिर जाएगा और जिंक के प्राइसेस में करेक्शन आएगा। तो 345 350 में आपको अच्छा खासा बाय करने को मिलेगा और फिर 380 का टारगेट देख सकते हैं विथ 332 स्टॉप लॉस। ठीक है, जिंक पर ये सर की राय है, यानी यहाँ से बड़ी गिरावट 345 या 350 के लेवल तक दिखाई दे तभी एंट्री ले, यानी बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी बनाकर चले, लेकिन बड़ी गिरावट का इंतजार करें। सर एल्युमिनियम पर भी आपसे राय लूंगा, 381-82 का भाव चल रहा है आज के सेशन में, क्या किया जाए सर इसमें, खरीदारी या बिकवाली, और क्या नजर आ रहा है सर आगे क्या होगा एल्युमिनियम में? देखिए ब्रिज जी, एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जितने हम फिजिकल प्लेयर से बात करते रहते हैं तो वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है कि एल्यूमिनियम का प्राइस जिंक से कैसे ज्यादा होगी। जनरली अगर हम 4 या 5 साल, चार जी, जी तो हम 4 या 5 साल की अगर बात करें तो एल्यूमिनियम के प्राइस काफी लो हुआ करते थे जिंक के प्राइस में। तो वो ऐसे समझ रहे कि एल्यूमिनियम के प्राइस इतने ज्यादा कैसे हो गए जिंक से। तो देखिए कुछ चीजें ना चेंज हुई है यहाँ पर रिसेंटली। जो ईरान और यूएस के बीच का जो वॉर चल रहा है उसमें जो मिडल ईस्ट है, मिडल ईस्ट से 9% की सप्लाई होती है एल्यूमिनियम की, वो रुक गई है जिसकी वजह से तेजी देखी गई है। सेकेंड जो चीज है, एल्यूमिनियम का जो प्रोडक्शन होता है या जो रिफाइन होता है एल्यूमिनियम, उसमें जो रिफाइनिंग प्रोसेस होता है उसमें एनर्जी कॉस्ट बहुत ज्यादा लगता है। तो रिसेंटली गैस के प्राइस यूरोप में और क्रूड ऑयल के प्राइस यूरोप में या इंटरनेशनली क्रूड ऑयल के प्राइस बहुत बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से जो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी शूट अप हो गया है। तो एल्यूमिनियम में ये दो फैक्टर है जिसकी वजह से प्राइस शूट अप हुआ है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आज आप देखोगे कॉपर और एल्यूमिनियम के प्राइस में ऑलमोस्ट 4 गुना का फर्क है, कॉपर 4 गुना महंगा है। तो कुछ कुछ ऐसे सेगमेंट्स है जहां पे कॉपर का जो यूसेज है वो कम हो गया है और एल्यूमिनियम का जो यूसेज है वो बढ़ गया है। तो एल्यूमिनियम की डिमांड भी इंक्रीज हुई है और उसकी जो सप्लाई है ये वॉर की वजह से बहुत इंपैक्ट हुई है। तो जब तक क्रूड ऑयल के प्राइस नीचे नहीं आएंगे, गैस के प्राइस नीचे नहीं आएंगे और वॉर खत्म नहीं होता है, तो सप्लाई का तो प्रॉब्लम होगा ही होगा और कॉस्ट भी इसका बढ़ता रहेगा। तो जिसकी वजह से एल्यूमिनियम के प्राइस जनरली एलिवेटेड रहेंगे। और अगर हम चार्ट की भी बात करें तो मैं आपको एक चार्ट इसमें शो कर देता हूं एल्यूमिनियम का। जी सर, प्लीज शेयर कीजिए एल्युमिनियम का चार्ट सर, एक्सप्लेन कीजिए। जी जी सर। ये एल्यूमिनियम का देखिए चार्ट है। लगभग अगर हम देखेंगे कई समय से प्राइस जो है वो हायर लेवल पर टिके हुए हैं। ये एक सिमेट्रिक ट्रायंगल का फॉर्मेशन था जिसका ब्रेकआउट हुआ, प्राइस ब्रेकआउट होके 386 तक पहुंच गए हैं। और अब लगभग अगर आप देखोगे 378 के करीब एक छोटा सा असेंडिंग ट्रायंगल है। ये असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट हुआ है और जैसे मैंने आपको बताया कि जनरली कभी भी पहले ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट के बाद प्राइस वापस टेस्ट करता है। तो मैं समझ के चल रहा हूं कि आई थिंक 365 का लेवल शायद एल्यूमिनियम ब्रेक नहीं करना चाहिए और यहां से ही बाइंग करनी चाहिए। 380 के लगभग के करीब ही बाय करके रखिए और 400 410 के लेवल एल्यूमिनियम में आने वाले समय में हम देख सकते हैं। सर अभी के लिए भी कोई ट्रेडिंग कॉल है क्या शॉर्ट टर्म जी में? ब्रिज जी, इंट्राडे में मुझे लग रहा है ना कि इंट्राडे में हमें आज बाय करके चलना चाहिए। 380 के करीब अगर आपको बाय करने के लिए मिलता है एल्यूमिनियम तो बाय कीजिए। 385 का टारगेट मेंटेन कीजिए और स्टॉप लॉस है वो 377 का आप लगा सकते हैं। ठीक है, सर की तरफ से इंट्राडे में एल्युमिनियम में खरीदारी की सलाह दी जा रही, तो उसके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। सर निकल पर भी राय दे दीजिए। निकल में हमने अच्छी मूवमेंट देखी, मॉर्निंग के सेशन में अच्छी रिकवरी आ गई है सर, 4.25% की रिकवरी, 1825 पर निकल पहुंच चुका है। सर क्या राय है निकल पे?
आई थिंक देखिए, निकल के साथ साथ है ना, अगर ब्रिज जी हम ध्यान देंगे तो लेड के प्राइस भी आप देखिए। मैं जनरली 12-13 साल से देख रहा हूँ, तो मेटल जी में हम जनरली कवर करते हैं कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, बट रिसेंटली मैंने देखा है कि लेड के प्राइस में भी काफी अच्छा एक उछाल आया है। जनरली 170 से 180 की रेंज में लेड के प्राइस ट्रेड कर रहे थे। रिसेंटली एक अच्छा जंप आया लेड के प्राइस में। मैं समझ के चल रहा हूँ जिस तरह का ब्रेकआउट या मूव हुआ है लेड के प्राइसेस में, ये 210 212 के लगभग तक लेड के प्राइस जा सकते हैं। वहीं अगर निकल की बात करें तो निकल की प्राइस जो है मैं देख रहा हूँ 1500 से लेके 1819 के बीच में है। 1950 के लगभग एक्चुअली निकल का एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट है। तो अगर हम एक ब्रॉडर टाइम फ्रेम की बात करें तो 1950 के ऊपर अगर भाव निकलता है तो 2200 से 2300 के भाव आने वाले समय में हम निकल के देख सकते हैं। ठीक है, ये सर की राय है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। तमाम बेस मेटल्स पे सर ने अपनी राय दी है। सर डिस्क्लेमर भी दे दीजिए प्लीज। जी बिल्कुल, देखिए, जो भी आपको व्यूज दिए गए हैं, जो भी ट्रेड दिए गए हैं, ऐसे मार्केट में आपको स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना, इन्वेस्ट करना जरूरी है। और जो भी व्यूज दिए गए इनमें मेरी कोई पोजीशन नहीं है, हमारे क्लाइंट्स की हो सकती है। तो आपके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से कनेक्ट कीजिए, उनसे सलाह लीजिए और उसके बाद इन्वेस्ट या ट्रेड कीजिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। धन्यवाद प्रीत जी। ये हमारा मेटल मीटर शो है। इस दौरान तमाम बेस मेटल्स पर विस्तार से बातचीत करते हैं, फंडामेंटल्स बताए जाते हैं, ट्रेडिंग कॉल्स दिए जाते हैं जिन पर आप लोग नजर बनाकर चल सकते हैं। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।